क्लासेस। MBA फर्स्ट ईयर का आपका सब्जेक्ट है ऑपरेशन मैनेजमेंट। इसमें हम यूनिट 2 का अपना नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं, जो है हमारा डायमेंशंस ऑफ क्वालिटी। क्वालिटी की क्या क्या डायमेंशन होते हैं, किस तरीके से क्वालिटी को मेजर किया जाता है, क्या क्या एस्पेक्ट होते हैं क्वालिटी के, मतलब सारी चीजें हम इस लेक्चर में अपना डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट डायमेंशंस ऑफ क्वालिटी फॉर्मुलेटेड बाय डेविड ए गाविन। डेविड ए गाविन ने जो क्वालिटी की डायमेंशंस दिए हैं, 8 डायमेंशंस दिए हैं इन्होंने, वो हम एक एक करके स्टडी करेंगे। डेविड ए गाविन, a specialist in the area of quality control, argues that quality can be used in a strategic way to compete effectively, and an appropriate quality strategy would take into consideration various important dimensions of quality. कि जो क्वालिटी अगर अच्छी होगी तो हमारा एक प्लस पॉइंट रहेगा, ये आपको पता ही है। तो इसलिए क्वालिटी की डायमेंशंस की और बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, और किन किन एरियाज में ध्यान देना है ये सारी डायमेंशंस हम स्टडी करेंगे। 8 dimensions of product quality management can be used at strategic level to analyze quality characteristics. क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए 8 डायमेंशन सेट की गई हैं, जिनके ऊपर हम क्वालिटी को मेजर करते हैं। जो कौन कौन सी 8 है? फर्स्ट इज परफॉर्मेंस की, किस तरीके से क्या जो फर्स्ट मेन डायमेंशन है तो वो क्वालिटी की वो है परफॉर्मेंस की, किस तरीके से आपका प्रोडक्ट परफॉर्म करता है। अब मतलब तो ठीक है, इट इन्वॉल्व्स द वेरियस ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रोडक्ट। फॉर अ टेलीविजन सेट फॉर एग्जांपल, दीस कैरेक्टरिस्टिक्स विल बी द क्वालिटी ऑफ पिक्चर, साउंड, लॉन्जिविटी ऑफ द पिक्चर ट्यूब। ये सारी चीजें उसकी क्या होगी, परफॉर्मेंस पे डिपेंड करेंगे, किस तरीके से वो परफॉर्म कर रही है, तो उसके एडिशनल फीचर्स है। नेक्स्ट इज फीचर्स। फीचर्स में क्या है हमारा, दीज आर द सप्लीमेंट्री टू द बेसिक ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स इन एन ऑटोमोबाइल। फॉर एग्जांपल, स्टीरियो सीडी प्लेयर वुड बी एन एडिशनल फीचर। मतलब जो हम एडिशनल फीचर्स दे रहे हैं, जो वो तो ऑपरेटिंग फीचर्स होंगे जो ऑलरेडी उसके अंदर बिल्ट इन होंगे, उसकी साउंड, उसकी पिक्चर क्वालिटी, ये सब चीजें तो बिल्ट इन होंगी, उसकी परफॉर्मेंस पे डिपेंड करेंगे, मतलब उसकी परफॉर्मेंस इस चीज पे डिपेंड करेगी। लेकिन जो सेकंड हमारा फीचर कि हम एडिशनल क्या क्या दे रहे हैं उन्हें, फीचर्स क्या क्या उन्हें एडिशनल फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं प्रोडक्ट के साथ कस्टमर्स को। नेक्स्ट इज रिलायबिलिटी, की प्रोडक्ट आपका कितना रिलायबल है, बिना किसी इंटरप्शन के कितनी देर वो वर्क कर रहा है। नेक्स्ट वन इज कंफॉर्मेंस। कंफॉर्मेंस मीन्स कि आपका प्रोडक्ट जो भी उन्होंने प्री एस्टैब्लिश्ड स्टैंडर्ड्स से उसके अकॉर्डिंगली कंफर्म कर रहा है, उसके अकॉर्डिंगली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, या जो आपने पहले बताए थे ये फीचर्स होंगे, ये बेनिफिट्स होंगे आपको उस प्रोडक्ट को यूज करने के बाद या उस सर्विस को यूज करने के बाद। अगर आपको वो मतलब सारे के सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं तो यानी वो परफॉर्मेंस का ये पॉइंट है। नेक्स्ट इज ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी मतलब कितनी देर तक वो उसका लेंथ ऑफ पीरियड, लेंथ ऑफ यूज उसका कितना है। फॉर एग्जांपल, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं उनकी जो लेंथ ऑफ यूज है, ड्यूरेबिलिटी ज्यादा होती है, 10 to 15 ईयर्स की होती है। चाहे आप वॉशिंग मशीन ले लें, चाहे आप टेलीविजन वगैरह, मतलब उनका एक ड्यूरेबिलिटी होती है कि इतने टाइम तक आप उसे यूज कर सकते हैं। तो ये चीजें भी डिपेंड करती है उसकी क्वालिटी पे। नेक्स्ट इज सर्विसेबिलिटी। सर्विसेबिलिटी क्या होगा, इट रेफर्स टू द प्रॉम्प्टनेस, courtesy, proficiency and ease in repair when product breaks down and is sent for repairs। कि अगर आपका प्रोडक्ट कोई खराब हो जाता है, आप उसे रिपेयर्स के लिए भेजते हैं तो कितनी पोलाइटली, कितनी जल्दी और कितने प्रोफेशनली उस चीज को रिपेयर किया जाता है, ये सब चीजें सर्विसेबिलिटी में काउंट होती हैं। नेक्स्ट वन इज एस्थेटिक्स। एस्थेटिक्स में क्या होगा कि आपका प्रोडक्ट aesthetic aspect of product is comparatively subjective in nature and refers to its impact on the human senses such as how it looks, feels, sound, taste and so on। कि किस तरीके से आपका प्रोडक्ट दूसरों को अपील किस तरीके से कर रहा है, उसकी एस्थेटिक वैल्यू उसके अंदर हो रही है, ठीक है। एंड लास्ट वन इज परसीव्ड क्वालिटी, कि आप जितना उसका मतलब परसीव, आप पहले सोच एज्यूम करके रखते हो कि वो इतनी क्वालिटी इस तरीके से आपके लिए बेनिफिशियल होगा, इस तरीके से उसकी यूसेज होगी, इतना बढ़िया वो इतना क्वालिटी प्रोडक्ट आपके लिए होगा। तो ये परसीव्ड क्वालिटी का पॉइंट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप पहले से ही, जैसे ब्रांड्स जो होते हैं उनके लिए आप पहले ही एज्यूम कर लेते हो कि उनकी क्वालिटी, अगर वो इतने अच्छे ब्रांड्स हैं तो उनका प्रोडक्ट भी अच्छी क्वालिटी का ही होगा। तो ये हमारी 8 डायमेंशंस हैं जो हर प्रोडक्ट से रिलेटेड हमारे माइंड में होती है। नेक्स्ट टॉपिक इज डिफाइनिंग एंड मेजरिंग सर्विस क्वालिटी एंड कस्टमर सेटिस्फेक्शन। किस तरीके से हम सर्विस क्वालिटी को डिफाइन कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, और कस्टमर सेटिस्फेक्शन को भी मेजर और डिफाइन कर सकते हैं। Every customer has an ideal expectation of the service they want to receive when they go to a restaurant or store। कि कोई भी आपके लिए जा रहा है, कहीं पे भी रेस्टोरेंट पे भी जा रहा है, तो मतलब वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि जब वो जाए ऑर्डर दे तो उसके जल्दी से जल्दी आपको आपका ऑर्डर आ जाए, ठीक है। जितनी जल्दी आपका ऑर्डर आपके पास आता है उतने ही आपके मतलब उनकी क्वालिटी के लिए, उनके लिए रिस्पेक्ट
आपके लिए आती है कि ये रेस्टोरेंट अच्छा है, इसकी सर्विस जो एबिलिटी है वो बहुत अच्छी है। तो इनमें क्या क्या कॉन्सेप्ट है, 9 प्रैक्टिकल टेक्निक्स एंड मैट्रिसेस फॉर मेजरिंग योर सर्विस क्वालिटी। कौन सी ऐसी टेक्निक्स है जहाँ पर हम सर्विस क्वालिटी को मेजर कर सकते हैं? 9 टेक्निक्स ऐसी जो मेन यूज होती हैं। तो फर्स्ट वन इज सर्विकल। सर्विकल में क्या होगा? दिस इज द मोस्ट कॉमन मेथड फॉर मेजरिंग द सब्जेक्टिव एलिमेंट्स ऑफ सर्विस क्वालिटी। इसमें हम सब्जेक्टिव एलिमेंट्स को मेजर करते हैं कि जो मेन हमारे प्रोडक्ट के साथ लिंक होते हैं, सर्विस के साथ लिंक होते हैं। Through a survey, you ask your customers to rate the delivered service compared to their expectations. कि आपके expectations के accordingly आपको सर्विस कितनी सही लगी, कितनी नहीं लगी। तो रेटिंग्स होती हैं ऑन द स्पॉट कि आपको जैसे पोस्ट रिव्यू भरवाए जाते हैं रेस्टोरेंट्स वगैरह में कि आपने अभी यहाँ मील किया है तो आपको कितना सेटिस्फैक्टरी लगा। या कई उनके मतलब 5 to 6 क्वेश्चन भी होते हैं, कई बार उनका एक रिव्यू लिया जाता है, अकॉर्डिंगली उनका एक फीडबैक लिया जाता है कि आप उस सर्विस से सेटिस्फाइड हैं या नहीं है। ठीक है, its questions cover what सर्विकल claims are the 5 elements of service quality। 5 कौन से एलिमेंट्स हमारे, इन्हें हमने 5 एलिमेंट्स को एक नेम दिया है, रेटर, RATER। R is for reliability, A for assurance, T for tangibles, E for empathy and R for responsiveness। ये सारे ये पॉइंट्स हैं जिनके बेसिस पे हम रेटिंग्स करवाते हैं, रेटिंग्स लेते हैं अपने कस्टमर्स की, उन्हें हमारी सर्विस किस तरीके से लगी। फर्स्ट इज रिलायबिलिटी की मीन्स एबिलिटी टू डिलीवर द प्रॉमिस सर्विस इन अ कंसिस्टेंट एंड एक्यूरेट मैनर। कि जो आप रिलायबल हैं, जैसा हमने आपको प्रॉमिस किया था वैसे ही सर्विस आपके पास आई है, नहीं आई है। एश्योरेंस मीन्स आप द नॉलेज लेवल एंड पोलाइटनेस ऑफ द एम्प्लॉइज एंड टू व्हाट एक्सटेंट दे क्रिएट ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस। की जैसा उन्होंने जो एम्प्लॉइज हैं उन्होंने किस तरीके से आपका एश्योरेंस और ट्रस्ट आपका कैप्चर किया है, कि हमारी जो एश्योरेंस दी है एक तरीके से कि हमारी जो सर्विस है वो इस तरीके से होगी और इतना आपको बेनिफिट पहुंचाएगी। थर्ड वन इज टैंजिबल्स, द अपीयरेंस ऑफ दैट इज एग्जांपल ऑफ बिल्डिंग, वेबसाइट, इक्विपमेंट एंड एम्प्लॉइज। की जो टैंजिबल यानी जिन्हें आप टच कर मतलब जिन्हें आप देख सकते हो, फील कर सकते हो उन चीज़ों को, कि उस चीज़ पे भी ये डिपेंड करता है। नेक्स्ट इज इम्पैक्टी मीन्स टू व्हाट एक्सटेंट द एम्प्लॉइज केयर एंड गिव इंडिविजुअल अटेंशन। कि आपको कितनी अटेंशन दे रहे हैं, डिस्काउंट इन इम्पैक्टी एंड द रिस्पॉन्सिवनेस इज कि जितने जल्दी मतलब आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं जो भी एम्प्लॉइज वहाँ पर हैं। तो इन 5 पॉइंट्स पे रेटर RATER इस बेसिस पे रेटिंग ली जाती है, कस्टमर्स के रिव्यूज लिए जाते हैं कि उन्हें वो सर्विस किस तरीके से सूट की है। नेक्स्ट इज मिस्ट्री शॉपिंग। मिस्ट्री शॉपिंग में क्या होगा? दिस इज अ पॉपुलर टेक्निक यूज फॉर रिटेल स्टोर्स, होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स बट वर्क्स फॉर एनी अदर सर्विसेज एज वेल। इट कंसिस्ट आउट ऑफ हायरिंग एन अंडरकवर कस्टमर। कि आपको पता नहीं कि वो कस्टमर है या नहीं है, मतलब वो किस तरीके से डिस्गाइज होकर के अगर आपके पास आकर सर्विसेज को लेता है। चाहे आपका ओनर भी कई बार आकर मिस्ट्री शॉपिंग करता है, वो देखने के लिए, चेक करने के लिए कि वो आप किस तरीके से सर्विस की क्वालिटी क्या है, किस तरीके से आप अपने कस्टमर्स को ट्रीट कर रहे हैं। इस तरीके के टाइम पर ये सर्विस की जाती है, मतलब ये जो है मिस्ट्री शॉपिंग के थ्रू क्वालिटी को जज किया जाता है। नेक्स्ट इज पोस्ट सर्विस रेटिंग। पोस्ट सर्विस रेटिंग में क्या होगा कि सर्विस डिलीवर करने के बाद उनके फीडबैक ली जाती है, रिव्यूज लिए जाते हैं। चाहे आप उन्हें ईमेल के थ्रू क्वेश्चन भेज दें, मतलब थोड़े से उनके रेफरेंस भेज दीजिए कि आपको इन पॉइंट्स उनके सजेशन चाहिए। चाहे आप किसी भी तरीके से आप जैसे कोई साइट भी यूज करते हैं तो बाद में पूछते हैं कि आपके लिए कितनी बेनिफिशियल रही, कितना आपको अच्छा लगा, इसे रेट कीजिए। तो साथ के साथ ही वो पोस्ट रेटिंग रिव्यू, पोस्ट सर्विस रेटिंग वो साथ के साथ ले लेते हैं, जिससे कस्टमर की रिव्यूज में साथ के साथ पता चलते हैं। नेक्स्ट इज फॉलोअप सर्वे। फॉलोअप सर्वे में क्या होगा कि गूगल फॉर्म्स के थ्रू उसके एडवांटेजेस के रिलेटेड या उसके जो भी फीडबैक है वो फिल करवाई जाती है इसमें। नेक्स्ट इज इन ऐप सर्वे। इन ऐप सर्वे में क्या होगा? विद एन इन ऐप सर्वे द क्वेश्चंस आर आस्क्ड व्हाइल द विजिटर इज ऑन द वेबसाइट और इन ऐप instead of after the service or via email. It can be one simple question. Example, how would you rate your service? कि सीधा ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है जब आप कोई ऐप पर्टिकुलर यूज करते हैं, उसके बाद डायरेक्टली ये क्वेश्चन आस्क किया जाता है कि हाउ वुड यू रेट योर सर्विस। तो आप उसे रेटिंग दे देते हैं, तो उन्हें साथ के साथ अपना इन ऐप सर्वे उनका साथ के साथ हो जाता है कि इस ऐप को यूज करके कितने लोगों को अच्छा लगा है। नेक्स्ट इज कस्टमर एफर्ट स्कोर। कस्टमर एफर्ट स्कोर में क्या होगा? जैसे हम CES भी बोलते हैं। This metric was proposed in an influential Harvard Business Review article. In it, they argue that while many companies aim to
delight a customer to exceed service expectations, it's more likely for a customer to punish companies for bad service than it is for them to reward companies for service. इसमें क्या कस्टमर के रिव्यू लिए जाते हैं कि उन्हें कौन सी सर्विसेज अच्छी नहीं लगी हैं और उन्हें वो क्या पनिश करना चाहते हैं, कैसे पनिश करना चाहते हैं, वो उसके रिगार्डिंग को पोस्ट करते हैं, वो अपने मतलब जो भी है उन्हें स्कोर करते हैं कंपनीज को, ठीक है। नेक्स्ट इज सोशल मीडिया मॉनिटरिंग। सोशल मीडिया मॉनिटरिंग में कि जो भी कस्टमर्स ज़्यादा से ज़्यादा साइट्स को यूज़ करते हैं, सोशल साइट्स को यूज़ करते हैं, उन पे अपने सर्च होते हैं, सर्च इंजन पे जितना ज़्यादा वो सर्च करते हैं, ये सब चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड होती हैं। उससे सर्वे किया जाता है कि कौन से लोग कितने मतलब सोशल मीडिया पे एक्टिव कस्टमर्स हैं जिन्हें आप कैप्चर कर सकते हैं, जो आपकी क्वालिटी से खुश हैं, ठीक है। एंड फेसबुक एंड ट्विटर आर ऑब्वियस चॉइसेस बट ऑल्सो रिव्यू प्लेटफॉर्म्स लाइक ट्रिपएडवाइजर, रियल कैन बी वेरी रेलेवेंट। इसमें आप कस्टमर से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फेसबुक और ट्विटर ऐसे बहुत से ऑप्शन हैं जहाँ पे आपको डिफरेंट सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन से हैं, उनके पॉइंट्स कई बार मतलब उनकी चीज़ें आ जाती हैं कई बार कि आप उन्हें रेट दीजिए, आपको उनकी सर्विसेज कैसे लगी, तो जो भी सोशल मीडिया सर्व करते हैं उन्हें साथ के साथ वो रिव्यू भी कर देते हैं। नेक्स्ट इज डॉक्यूमेंटेशन एनालिसिस। डॉक्यूमेंटेशन एनालिसिस में क्या होगा, विद द क्वालिटेटिव अप्रोच यू नीड और लिसन टू respectively written or recorded service record, you will definitely want to go through the documentation of low rated service deliveries, but it can also be interesting to read through the documentation of service agents that always rank high, but what are they doing better than the rest। की डॉक्यूमेंटेशन एनालिसिस में यानी आप ये तो जरूर देखें कि आपकी रैंकिंग कम क्यों है, लेकिन ये भी देखें दूसरी कंपनीज की ज्यादा क्यों है। उनके डॉक्यूमेंट्स जो भी उनके रिव्यूज हैं उन्हें एनालाइज कीजिए कि कौन से फीचर आप अपने प्रोडक्ट अपने सर्विस में भी लेके आ सकते हैं। एनालिसिस से ये हमें बेनिफिट मिलता है, प्लस पॉइंट मिलता है। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव सर्विस मैट्रिक्स। ऑब्जेक्टिव सर्विस मैट्रिक्स में क्या होगा, these stats deliver the objective quantitative analysis of your service. These metrics aren't enough to judge the quality of your service by themselves, but they play a crucial role in showing you the areas you should improve in। कि आपको ये बताते हैं कि कौन सी एरियाज है जहाँ पर आपको इम्प्रूव करने की जरूरत है। तो ऐसे कौन सी एरियाज है, वॉल्यूम्स पर चैनल, फर्स्ट रिस्पॉन्स टाइम, फर्स्ट कॉन्टैक्ट रिजोल्यूशन रेशियो, कस्टमर सक्सेस रेशियो, ये ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पर आप अपने डिफरेंट व्यूज ले सकते हो, कस्टमर की रेटिंग ले सकते हो, या ये एनालाइज कर सकते हो कि कितने टाइम में आपने उनके प्रॉब्लम को सॉल्व किया है, ठीक है। ये हमारी 9 टेक्निक्स थी जिससे आप अपनी सर्विस की क्वालिटी को मेजर कर सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक इज द गैप मॉडल्स ऑफ सर्विस क्वालिटी। मतलब सर्विस क्वालिटी में जो गैप मॉडल है यानी जो हमारे लूज हुक्स हैं उन्हें हमें आइडेंटिफाई करना है और उन्हें रिमूव करना है। द सर्कुलर मॉडल ऑल्सो कॉल्ड गैप मॉडल इज एन empiric model used to do gap analysis of an organization service quality performance against the service quality needs of its customers। की जो भी उसकी परफॉर्मेंस है और जो कस्टमर की नीड्स हैं उनके बीच में एनालिसिस किया जाता है, और जो गैप होता है बीच में कि किस तरीके से कस्टमर के एक्सपेक्टेशन से जो हमारी सर्विसेज है मीट नहीं कर पा रही हैं, उसे एनालाइज किया जाता है और उसे रिमूव किया जाता है। इसे सर्कुलर मॉडल को गैप मॉडल भी कहते हैं, ठीक है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द गैप मॉडल। It takes into account the perception of customers of the relative importance of service attributes. This allow an organization to prioritize कि आप प्रायोरिटी किस चीज को देते हैं, अपनी परफॉर्मेंस को या फिर कस्टमर्स की नीड को, इस चीज की और ध्यान दिया जाता है। There are 5 core components of service quality. Main 5 core components कौन से होंगे, tangibles, reliability, responsiveness, assurance and impact। जो हमने लेटर जो अभी हमने पहले किया था ये वही चीज है, ठीक है। तो आप एक बार फिर से पढ़ लीजिए कि इन चीजों से इन ये 5 डायमेंशन है जिससे हम सर्विस की क्वालिटी को मेजर कर सकते हैं, ठीक है। The 4 themes that were identified by SQL developers were numbered and labeled as। तो हमने गैप मॉडल को 5 एलिमेंट्स में डिफाइन किया, यहाँ पे 4 लिखा है। 5 हमारे गैप मतलब ऐसे सिचुएशन है जहां पर हम गैप को एनालाइज कर सकते हैं कि यहाँ पर गैप आता है। फर्स्ट वन इज कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन या मैनेजमेंट परसेप्शन गैप। मतलब कंज्यूमर की क्या एक्सपेक्टेशन और मैनेजमेंट की क्या परसेप्शन है, उनके बीच में जो हम एनालिसिस करते हैं उसके बीच में जो गैप होता है उसे हम गैप 1 बोलते हैं। मैनेजमेंट may have inaccurate perceptions of what consumers expect. The reason for this gap is lack of proper market customer focus. The presence of a marketing department does not automatically guarantee market focus। की मतलब
जो आपकी मैनेजमेंट है वो क्या परसेप्शन लेकर चल रही है कस्टमर को लेकर कि किस तरीके की उन्हें सर्विसेज डिमांड कर रहे हैं, वो किस तरीके की सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, और जो कस्टमर एक्चुअली एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उनके बीच में गैप को एनालाइज करना जरूरी होता है, तभी हम उस गैप को रिमूव कर पाते हैं। सेकेंड इज सर्विस क्वालिटी स्पेसिफिकेशन गैप, कि आप सर्विस क्वालिटी की जो आपने स्पेसिफिकेशन दी है, क्या आप उसके अकॉर्डिंगली स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं या नहीं, उस गैप को एनालाइज कर रहे हैं। गैप टू, there may be an inability on the part of management to translate customer expectations into service quality specifications. This gap relates to aspect of service design, कि सर्विस डिजाइन आपका किस तरीके से है, उससे आप उस गैप को रिमूव कर पाए। नेक्स्ट इज सर्विस डिलीवरी गैप, कि कितने टाइम में आपकी सर्विस डिलीवर हो रही है। ठीक है, आपको कस्टमर ने डिमांड तो कर दी है, लेकिन आप सप्लाई उस चीज की कब कर रहे हैं, उस डिलीवरी के बीच में जो गैप है उसे आपको कम से कम अगर रखेंगे तो ही आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा। ये थर्ड गैप है हमारा। गाइडलाइंस फॉर सर्विस डिलीवरी डू नॉट गारंटी हाई क्वालिटी सर्विस डिलीवरी और परफॉर्मेंस। There are several reasons for this. These include lack of sufficient support for the frontline staff, process problems और frontline contact performance availability. ये सारी चीजें होती हैं जिसके वजह से वो गैप अराइज हो जाता है। नेक्स्ट इज एक्सटर्नल कम्युनिकेशन गैप, कि कितना आप उसे मतलब कम्युनिकेट करने में कितना टाइम ले रहे हैं एक्सटर्नली। कंज्यूमर एक्सपेक्टेशंस आर फैशन्ड बाय external communications of an organization. A realistic expectation will normally promote a more positive perception of service quality. A service organization must ensure that its marketing and promotion material accurately describe the service offering and the way it delivered. ठीक है, and the last one is these four gaps cause the fifth gap. इन four gaps की वजह से ही जो हमारा fifth gap है, gap number 5 arise होता है, वो क्या है, which is the difference between customer expectations and perception of the service actually received. Perceived quality of service depends on the size and directions of gap 5. जो भी आपकी सर्विस का साइज है या डायरेक्शन है वो हमारा डिसाइड करेगा गैप 5 को, which in turn depends on the nature of gaps associated with marketing, design and delivery of service. So gap 5 is the product of gap 1, 2, 3 and 4. If these four gaps, all of which are located below the line that separates the customer from the company are closed, then the gap 5 will be closed. कि एक एक करके अगर आप गैप चारों गैप से क्लोज कर दोगे, साथ ही फिफ्थ गैप अपने आप ही क्लोज हो जाएगा। फिफ्थ गैप इसलिए अराइज हो रहा है क्योंकि पहले वो 4 पॉइंट्स पे वो 4 गैप ओपन है, जैसे जैसे वो 4 गैप क्लोज होते रहेंगे फिफ्थ गैप भी क्लोज हो जाएगा। तो ये सारे हमने इसके साथ ही हमारे यूनिट 2 खत्म हो गई है। एक बार आप इसे पढ़ लीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम अपनी यूनिट 3 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, उसमें प्रोडक्शन प्लानिंग के या प्रोडक्शन की जो से टेक्निक्स होती हैं, जैसे जस्ट इन टाइम वगैरह होती हैं, काइजन वगैरह, ये सब चीजें हम डिस्कस करेंगे। वो काफी इंटरेस्टिंग और वो हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, तो वो हमारा सिलेबस मतलब अच्छी तरीके से जल्दी कवर हो जाएगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो। तो ये भी अच्छी तरीके से आप पढ़ लीजिए कौन कौन सी सर्विस क्वालिटी की डायमेंशंस होती हैं, किस तरीके से आप क्वालिटी को मेजर कर सकते हो सर्विस क्वालिटी को, और किस तरीके से आप उस गैप को रिमूव कर सकते हैं, कौन कौन से गैप आते हैं, ये सारी चीजें आप पढ़ लीजिए। इनके नेम आपको पता होना चाहिए। गैप 1 किस चीज का है, गैप 2 किस टाइम पे होता है, गैप 3 और 4 किस किस टाइम पर होते हैं, कौन से गैप हमने मतलब जो आइडेंटिफाई किए हुए हैं सर्विस गैप जो होते हैं। ठीक है, तो पढ़ लीजिए एक बार, जो भी प्रॉब्लम हो तो उससे आप पूछ सकते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।